हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको नूरी एकेडमी अपडेटेड एप्लीकेशन के फीचर्स बताएंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर आपने नूरी एकेडमी ऐप को सर्च करना है, ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद आप ओपन करेंगे। चूँकि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए है इसलिए आप फ़ोन नंबर का यूज़ करेंगे। अभी इस वक्त आपको ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल नंबर यूज़ करना है। मोबाइल नंबर में +91 0 स्पेस कुछ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर। पासवर्ड आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6। बाद में आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ये तमाम फील्ड्स को फिल करने के बाद आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है इसलिए मैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। होम बटन के बाजू में माय कोर्सेज यानी जिन कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया है वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। डाउनलोड्स जो आपने डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ऑल कोर्सेज में एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम जितने भी कोर्सेज जारी है उसकी तफसीलात यहाँ पर आप देख सकते हैं। हेल्प चैट के ज़रिए से आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम होम बटन पर आते हैं। यूजीसी नेट रिकॉर्डेड सेशन इस बटन में मौजूद है। यूजीसी नेट लाइव में इस वक्त जो कोर्सेस जारी है उन्हें आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में पेपर उर्दू की जो टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। व्यू करने पर आप देख सकते हैं लाइव सेशन यहाँ पर मौजूद है। रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। टेस्ट में टेस्ट का इंटरफेस हमने काफ़ी अपडेट कर लिया है। टेस्ट सीरीज़ पर जब आप क्लिक करेंगे स्टेट लेवल एग्ज़ाम, क्वेश्चन पेपर, टेस्ट, फिर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, PYQs, इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉक टेस्ट पर क्लिक करता हूं तो इस तरीके से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो हमारे मॉक टेस्ट है वो यहां पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप PYQs देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर PYQs भी अवेलेबल है। अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अटेम्प्ट पर क्लिक करेंगे, टर्म्स कंडीशन को एग्री करेंगे और उसके बाद इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट करके आप जो है जवाबात को यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा टेस्ट जो है यहाँ पर दे सकते हैं, टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप किसी काम में टेस्ट देते वक्त आप वीडियो को टेस्ट को पॉज कर सकते हैं। आपका काम मुकम्मल हो जाने के बाद दोबारा से टेस्ट को आप शुरू कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो टाइमर चल रहा है उस टाइमर से आपको कुछ राहत मैसर आ जाएगी। इसी के साथ में अगली टाइल हम देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टाइल बनी है और भी कुछ टाइल्स पर हमारा काम चल रहा है। अब चूँकि माय कोर्स में मैं चला जाता हूँ, माय कोर्स जैसे पेपर 1 प्लस पेपर 2 व्यू कोर्स पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे जो अभी लाइव सेशंस हुए हैं वो आपको लाइव के फोल्डर में नज़र आ जाएंगे। अगर किसी सबब से आप लाइव सेशन में शिरकत नहीं कर पाए हैं, आप रिकॉर्डेड पर क्लिक कीजिएगा। लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस में आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको फ़ाइल भी डाउनलोड होकर मिल जाएंगी। व्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, पूरी फाइल यहाँ पर व्यू हो जाएगी। इसी के साथ में कोई लेक्चर अवेलेबल हो तो मैं उसका भी आपको करके बता दें। तो ये देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग का है। वॉच और व्यू PDF। वॉच पर जब आप क्लिक करेंगे तो किस क्वालिटी में आप वीडियो को देखना चाहते हैं वो आपसे पूछता है। मैं 720 पिक्सल करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आप जो है यहाँ पर वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। और जो होम पेज पर हमने डाउनलोड का मेनू बार देखा था, वीडियो डाउनलोड होने के बाद वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। PDF पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से PDF भी आपको नज़र आ जाएंगी। 3 लाइन्स पर क्लिक करके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी आपको यहाँ पर डाउनलोड होकर मिल जाएंगी। तो ये कुछ फीचर्स थे। अगर आप कुछ कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स लेने का जो तरीका है वो यही है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं। मैं दूसरे नंबर से लॉगिन करके आपको कोर्स लेने का तरीका बताता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 लाइन्स पर क्लिक करूंगा। यहां पर आप देख लीजिए हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं, टेस्टिमोनियल है, टाइम टेबल है। मैं इस नंबर से लॉग आउट करता हूँ और अब मैं नए नंबर से रजिस्टर होता हूँ। अब
अब मैं नए नंबर से रजिस्टर हो चुका हूँ, माय कोर्सेस में जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माय कोर्सेस में कोई भी कोर्स नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि इस नंबर से मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। अब अगर मैं लाइव कोर्स लेना चाहता हूँ तो यूजीसी नेट लाइव की टाइल्स पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं वेब कोर्स लेना चाहता हूँ वेब कोर्स पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय नाउ विथ ईएमआई भी है, बाय नाउ सिंगल पेमेंट भी है। अगर मैं ईएमआई के थ्रू जाता हूं तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट मुझे किस तरीके से पे करनी है, दूसरी किस तरीके से पे करनी है। जब मैं बाय नाउ पर क्लिक करूंगा तो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करना होगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मेरे लिए इनेबल हो जाएगा। मैं जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करूँगा पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप किसी और के नंबर से पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप जो है यहाँ पर उनकी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल में फ़ोन पे या गूगल पे नहीं होता है, तो भाई के, अब्बू के, अम्मी के मोबाइल से करना चाहते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज देंगे जिनके नंबर से भी आप फ़ी पे करवाना चाहते हैं और डन कर दीजिएगा, तो इस तरीके से आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे नए ऐप का अपडेट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और भी कुछ फीचर्स हैं, हम बहुत जल्द आपके सामने वो लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।